दोस्तों, मैं आप लोगों की लाया हूँ 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोले जाने वाली डिक्टेशन, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा एवं आईटीआई में होने वाले एग्ज़ामों के लिए सहायक होगी। डिक्टेशन हम स्टार्ट करते हैं अब। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस बजट का समर्थन मैं केवल इसलिए नहीं करता कि सारा देश करता है, और मैं समझता हूँ कि हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य भी अपने दिल से इस विधेयक का समर्थन करते हैं। पहली बार इस सदन में इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया है। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री और देश के नौजवान नेता ने हमें नारा दिया है कि हम आने वाले समय में अगली पंचवर्षीय योजनाओं में उत्पादन और रोजगार को अधिक महत्व दें। इसी सिद्धांत को लेकर माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ हमारे देश में रोजगार बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। मैं उनके इन प्रयत्नों को भी सराहना करता हूँ। पैरा, हमारे विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे दल की सरकार जो केंद्र में है वह समाजवाद के लक्ष्य से पीछे हट गई है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि यह उनका भ्रम है। इस बजट में जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में प्रावधान किए गए हैं, वे संकेत करते हैं कि वे केवल करोड़पतियों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे देश के जनसाधारण लोगों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि पिछले बजट में जो घाटा था और जिन परिस्थितियों में वित्त मंत्री जी ने यह बजट पेश किया था, उसको भी मैं समझ लेने की आवश्यकता है। इस घाटे को किस प्रकार से पूरा किया जाए, यह भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमारे वित्त मंत्री जी पर है। इस बजट के जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने बड़े साहसपूर्वक ढंग से इस घाटे को कम किया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वित्त मंत्री जी ने इस बात का ऐलान किया है कि जिस तरह से हमारे देश में उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, उसे से लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे देश को किसी भी प्रकार की विदेशी बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम विदेशी बैंकों से ऋण लेते हैं तो विरोधी पक्ष के लोग की आलोचना करते हैं कि लेकिन अब उन्होंने यह घोषणा की है कि हमें किसी भी घोषणा का स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद।